वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, रिव्यू देंगे जो बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग चाइना का मैच हुआ है उसका रिव्यू करेंगे। उसमें क्या कुछ हुआ, माइक हेसन आज आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबर रिजवान के बारे में उन्होंने ऑनेस्टी से एक आंसर किया और भी उनसे क्वेश्चन हुए, उन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंडिया के कोर्ट में किसी ने केस कर, अभी देखे ना ये मैच आप देख रहे होंगे कि टिकटें बिक नहीं रही, वो सारा क्या चीज है, इंडियन बाइकआउट्स कर रहे हैं, वो क्या स्टोरी है, वो भी आप इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक हेसन आज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज उनसे सवाल हुए। माइक हेसन ने, वो एज यूजुअल आपको पता है एक बात करते होते हैं कि अभी रीबिल्ड फेज है और अभी हम पहले से बेहतर खेल रहे हैं, जैसे हम पास्ट में खेलते थे उससे बेहतर हम खेल रहे हैं, तो वो एक चीज इस चीज को रहते हैं। रिपोर्टर ने भाई सवाल किया कि बाबर और रिजवान नहीं है, आपने उनको मतलब इम्प्रूव करने के लिए बोला ये वो, तो बहुत सारे उन्होंने ये भी पूछा कि बहुत सारे लोग हैं कि वो मतलब जिनके साथ अच्छे तल्लुकात हो ना, तो उनसे नहीं पूछते, उनसे नहीं कहते कि हम इम्प्रूव कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो माइक हेसन ने इसको बड़ी ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया कि आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है जहां पे कोई किसी में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, ना कोहली परफेक्ट है ना कोई बैटर परफेक्ट, हर बैटर में रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होता ही होता है। तो उन्होंने कहा बाबर रिजवान को अपनी गेम चेंज करनी है, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है, और अगर वो कर लेते हैं तो डेफिनेटली दरवाजे ओपन है टीम के लिए। और ये बात मैं भी मानता हूँ, सारी दुनिया बाबर आजम के जितने फैंस हैं उनको वो भी मानते हैं मोस्टली कि बाबर को अपनी टी20 गेम को थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। बाबर क्योंकि अब ये जो टी20 की क्रिकेट है, इवन ओडीआई में भी आहिस्ता आहिस्ता इंडल्ज हो रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन है कि गेम ऑफ इम्पैक्ट रह गई है भाई। क्रिकेट में गेम ऑफ इम्पैक्ट जिस मर्जी फॉर्मेट में, चलिए टेस्ट में, ओडीआई में, टी20 में जितना इम्पैक्ट आपका होगा वो मैटर्स है मोर। अब स्टैट्स वाला सीन खत्म हो गया हुआ है। अभी बुमराह की आप लगा ले 85 विकेट्स हैं, तो वो डज नॉट रियली इवन मैटर। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे अभी एसोसिएट्स के बॉलर होंगे जिनकी 100+ भी होंगी, तो लेकिन इम्पैक्ट जो बुमराह का है उस 85 विकेट्स में से कुछ ऐसी विकेट्स हैं जिनसे वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीते हुए हैं टी20 में, ठीक है। क्रूशियल ओवर किए हुए हैं बुमराह ने, उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज मैं, अभी स्टार्क की भी 80-81 विकेट्स हैं, तो उसमें 21 का वर्ल्ड कप शामिल है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है और इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। स्टैट्स तो अच्छे हैं लेकिन बाबर को गेम चेंज करनी है। इवन बीबीएल में भी अगर वो जा रहे हैं तो वहां पे उनको अपना पोटेंशियल शो करना है, उनमें जो बेहतरी आई है, जो उनको इतना टाइम दिया गया है वर्ल्ड कप से पहले और अभी कैंप भी लग गया, तो बाबर को इम्प्रूव करना है, बाबर को अपने शेल में नहीं जाना, बाबर और रिजवान को अपनी गेम चेंज करनी। रिजवान को तो खैर अभी जगह नहीं बनेगी, रिजवान को आना भी नहीं चाहिए टी20 में, ये ज्यादती होगी यंगस्टर्स के साथ। अभी आप हारिस के साथ जा रहे हैं, हारिस को एशिया कप का टाइम है, उसके बाद आप किसी और विकेट की तरफ मूव ऑन करो, क्योंकि हारिस का कोई परफॉर्मेंस है नहीं भाई, और टॉप ऑफ द ऑर्डर भी, नीचे भी, कहीं पे भी नहीं उसकी परफॉर्मेंस, उसका देख लेना ये। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप हैं, क्या आप अबरार और उसको सुफियान को इकट्ठे खिलाओगे? तो उन्होंने इस पे ये बहुत अच्छा जवाब दिया कि यार हमारे पास नवाज है और नवाज एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। नवाज की बड़ी तारीफ की उन्होंने, नवाज तारीफ के काबिल हैं भी। जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश में भी थोड़े ग्लिम्पसेस दिखाए, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज की सीरीज उठाए, बॉलिंग बैटिंग ट्राई नेशन सिंगल हैंडेडली अपने बलबूते पे वो बंदा जिता के हम चला गया। तो जिस तरह से फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट, तो जिस तरह की फॉर्म उसकी लगी हुई है, माइक हेसन ने बिल्कुल कहा, उसने कहा कि अब जो साइम अयूब हैं वो भी बॉलिंग करते हैं, टॉप 10 ऑलराउंडर लिस्ट में है साइम, आईसीसी की रैंकिंग में आगा भी बॉलिंग करते हैं, तो हम सॉर्टेड है। तो इसका डायरेक्ट इंडिकेशन है अबरार या साइम में से कोई एक खेलेगा इन अपकमिंग एशिया कप। तो ये इंडिकेशन उन्होंने दे दी है कि इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। और उनसे एक और क्वेश्चन हुआ कि पिच कंडीशन को देखते हुए कि आपने अपनी प्लेइंग 11 कंफर्म कर लिया ओमान वाले मैच? उन्होंने कहा नहीं, अभी हमने कंफर्म नहीं की, हम फाइनलाइज कर रहे हैं, डिबेट करेंगे और कल ही पता चलेगा कौन सी बेस्ट 11 हम उतारेंगे। तो ये माइक हेसन का कहना था कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, हम अच्छा कर सकते। बाबर रिजवान के बारे में भी उन्होंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। अब बात करते हैं जी बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग चाइना के मैच की। मैंने हम सब ने, इवन बहुत सारे लोग जिन्होंने भी कवर किया, जर्नलिस्ट, हम सब ने मिलके हमें हांगकांग चाइना को बहुत ज्यादा मतलब कहा कि यार आप अच्छा नहीं खेले, आप डिजर्व नहीं करते थे, एशिया कप का फीका स्टार्ट हुआ है,
ठीक है, आपकी टीम बहुत ज्यादा कमजोर, और ये मैं खुद भी कह रहा था कि मैंने कहा आगे आने वाले जो मैचेस हैं बांग्लादेश श्रीलंका वो भी ऐसे ही होंगे, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने इंप्रूवमेंट की, जिस तरह के आज आके उनके सीनियर्स ने अटैक लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, निजाकत हो गए, जिशान हो गए, उनके कैप्टन मुर्तजा हो गए, मुर्तजा स्पेशली, मुर्तजा ने आते ही जो टोन सेट की, छक्के लगाए, मुर्तजा की जो पॉजिटिव इंटेंट था ना उसकी बदौलत थी 140। निजाकत ने बहुत स्ट्रगल किया। अभी जब उनकी बैटिंग में देख रहा था यार, दे ट्राइड रियली हार्ड, बहुत तेज बाबर हयात भी छक्के चौके लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉलर मोस्टली तस्कीन का और मुस्तफिजर का बॉल उनके बैट पे ही नहीं आ रहा था। मतलब वो शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे तो वो मतलब आउट सर्किल से तो ऊपर चली जाती थी, लेकिन 2 या 3 होते थे। तो ये चीज हमने देखी। फास्ट मेंस ने तो उठने नहीं दिया, जैसे तंजीम हसन साकिब ने बॉलिंग की, एग्रेसिव बॉलर है, एग्रेशन दिखाते हैं। वो जो बाबर हयात को जो बोल्ड मारा, मैं कहता हूँ कमाल की बॉल। तो ओवरऑल एक अच्छी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग बहुत बेहतर लगी है मुझे अगर पाकिस्तान के बाद किसी की, पाकिस्तान इंडिया के बाद अगर किसी की फास्ट बॉलिंग ने थोड़ा अट्रैक्ट किया तो वो मुझे बांग्लादेश, तस्कीन, मुस्तफिजर, तंजीम हसन साकिब, तो इनकी फास्ट बॉलिंग में वो धार नजर आती है। लेकिन स्पिनर्स ने थोड़े रन ज्यादा दिए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के स्पिनर्स भी एज यूजुअल अच्छे ही होते हैं। ठीक है, जब 144 आपने चार दिया इस स्लो पिच पे, वहां पे मैच किसी का भी हो सकता था, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि बांग्लादेश अपने पोटेंशियल पे नहीं खेला अगेंस्ट हांगकांग को आपको एटलीस्ट 110-20 पे रोकना चाहिए था। लेकिन आपसे अच्छी तो यार वो है अफगानिस्तान, देखा कैसे डोमिनेंटली हराया है, 1% का उठने का भी मौका नहीं दिया, और आपने 140 रन करवा दिए, और डिफिकल्ट पिच थी आपको, ऊपर से एमोन और आपके ओपनर दोनों आउट हो गए जल्दी। अगर वो पार्टनरशिप दास की और हेरोडी की ना लगती तो ये मैच तो आपका बढ़ गया था, निकल गया था आपके हाथ से मैच। तो ये बांग्लादेश आप हमेशा ऐसे ही करते हो कि आप अपने घर में बहुत अच्छे हो लेकिन आप बाहर अच्छे नहीं हो। तो आज ये साबित भी हुआ, इवन हांगकांग चाइना आगे, तो मैं तो बहुत एक्सपेक्टेशंस आपसे लगाई हुई हैं, बच गए हो, बस सही बात है, आप हार सकते थे आज। ठीक है, बांग्लादेश की मुझे समझ नहीं, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जब जब बांग्लादेश को कुछ चाहिए होता है, ये मतलब उससे अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं करते। हांगकांग चाइना है, उसके बाद आगे 3 बड़ी टीम्स है। आप श्रीलंका से हार गए तो आपका, मेरा ख्याल है, पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान आपसे बहुत बेहतर टीम है, क्योंकि स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये आपने मैच जैसे जीता है रो के, तो यार ऐसे नहीं होना चाहिए। शुक्र है एक अच्छी साझेदारी लगाई लिटन दास ने और हेरोडी ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक की और बांग्लादेश को होम किया। तो ये एक अच्छा मैच था, ये पॉजिटिव थे, कुछ पॉजिटिव हैं हांगकांग के लिए, और इन पॉजिटिव से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अपकमिंग मैचेस के लिए। हार जीत इस लेवल पे मैटर नहीं करती, क्योंकि अपनी लर्निंग कम है, सीखेंगे, जितना खेलते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे, तो इसका कोई इतना ज्यादा नहीं। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे टिकट्स। यार टिकट्स नहीं बिक रहे यार, मैं आपको जनरली इसके 2-3 रीजन बताता हूँ, आप मानो या ना मानो। पहली तो यार ये जो वॉर है ना, इस वॉर को हम अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इंडिया वाले अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उनकी नजर में बाइकआउट करने से उनकी जो है ना, पता नहीं उनका क्या ऐसा हो जाए। हम तो बाइकआउट नहीं करते, हम तो यार आप हमारे दुश्मन, हम आपके दुश्मन, खेलते हैं ना भाई। आईसीसी टूर्नामेंट है, आईसीसी इवेंट है, या एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, तो आप आओ, हम आपसे कौन सा बायलैटरल खेल रहे हैं, या आपके, हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्टिव कंट्रीज में तो खेल ही नहीं रहे, हम खेल रहे तीसरे की कंट्री में एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। तो उसमें बाइकआउट वाले जो ये नारे हैं ये बनते ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो टिकट प्राइस इस वजह से भी लो है कि बहुत सारा, क्योंकि पता है, आपको पता है मैच में ज्यादा जो लोग देखते हैं वो इंडिया की तरफ से होते हैं, तो इंडिया के बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो न्यूज चैनल्स की तरफ से वो बढ़ गया हुआ है कि बाइकआउट करो, बाइकआउट की वजह से मैच की टिकट्स कम बिक रही हैं। इस वजह से नहीं कि क्रेज कम हो गया, ये जो जंग की वजह से थोड़ा सा ये सीन हुआ। और दूसरी बात, बाबर आजम भी नहीं है, विराट भी नहीं है, रोहित भी नहीं है, बिग नेम मिसिंग। ठीक है, मैं समझता हूँ स्काई भी है, इंडिया जहां भी जाएगी फैन फॉलोइंग है, लेकिन यार ये बड़े नाम नहीं है, और पाकिस्तानियों का भी उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैच की हाइप बनी नहीं, लेकिन जब मैच होगा ना ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वो एक आपने मुहावरा भी सुना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच की सारी टिकट्स एंड तक, जब तक मैच आना है, ये मुझे स्टेडियम फिल ही नजर आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मैच देखने आएंगे लोग, और लोगों को वैसे क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। प्लेयर्स ने नहीं मारा किसी को, ठीक है, अगर आपके वहां पे मरे हैं लोग तो हमारे भी यहाँ पे भी मरे, ठीक है।
तो हमेशा सफर जो है ना सिविलियंस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप फिर अगर आपने इतना ही आपके में वो है ना पैट्रियोटिज्म, तो आप आईसीसी के मेंबरशिप से हट जाओ यार, आप क्रिकेट ही खेलना छोड़ दो, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट से तो आप मना नहीं करोगे ना। तो अब एशियन क्रिकेट हो रहा है, एशियन से कर दोगे, फिर आईसीसी, अगर इधर ये स्टांस है तो फिर उधर भी ये स्टांस है। आपका देश आया ना, वो डाल दे पाकिस्तान को दूसरे ग्रुप में, ये बात है ना। तो ये चीजें कि बाइकआउट करो, ये करो, वो करो, ठीक है, खा पी जाएगा, ये थोड़ी अनएथिकल बातें हैं जो आपको इंस्टाग्राम रील्स पे मिलेगी कि पाकिस्तान को खा ऑन द डे जो अच्छा खेलता है। मैंने कब कहा है कि आपकी टीम अच्छी नहीं, आपकी टीम अच्छी है। तो ये सारा सीन था। मेनली फोकसेस ऑन द बांग्लादेश हांगकांग मैच। बांग्लादेश को इम्प्रूव करना है नेक्स्ट मैचेस के लिए, पॉजिटिव स्टार्ट करना है, ताकि वो बांग्लादेश जो है ना एशिया कप में अच्छा सा अच्छा परफॉर्म कर सके, सुपर 4 में जाए और फिर आगे देखें क्या होता है। लेकिन अभी सुपर 4 में जाना बांग्लादेश के लिए अभी उस तरह से मुझे आसान नहीं लग रहा, काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं। खैर, ये थी हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।